प्यारे छात्रों, आज वर्ब की पढ़ाई होगी। इसमें हम जानेंगे कि वर्ब क्या है और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ब की परिभाषा लिखी हुई है कि वर्ब इज योर वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट समथिंग, यानी क्रिया का प्रयोग। क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कहने, चाहे कोई व्यक्ति हो के बारे में या चाहे कोई चीज़ के बारे में। अब इसको तीन भाग में हम बांटते हैं। एक ट्रांजिटिव होता है, एक इंट्रांजिटिव होता है, एक जरूरी होता है। ट्रांजिटिव वर्ब हम कहते किसको हैं? जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि राम रीड्स द रामायण। अब राम रामायण पढ़ता है या ही रीड्स द रामायण, तो रामायण शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ही रीड्स द रामायण, ये ऑब्जेक्ट, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया, विथ ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट खत्म कर देते हैं, ऑब्जेक्ट अब इसमें नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। बस यही अंतर है। ट्रांजिटिव का वॉइस भी बनता है, इंट्रांजिटिव का वॉइस नहीं बनता है। यानी विदाउट ऑब्जेक्ट जो है इंट्रांजिटिव हो गया और विथ ऑब्जेक्ट जो है ट्रांजिटिव हो गया। अब एक ज्वेलरी वर्ब तो तीन कैटेगरी का होता है, जिसे हम प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल इस सब के नाम से जानते हैं। अब प्राइमरी में बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन, है, ये सब प्राइमरी एक ज्वेलरी वर्ब। अब मॉडल एक ज्वेलरी वर्ब जैसे शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, हाइड भी नहीं होगा इसमें, हाइड भी प्राइमरी में होगा, हाइड भी प्राइमरी है। शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल, ये मार्जिनल, ये वो मॉडल है। मार्जिनल में तीन ठो होता है, यूज टू, डेयर और नीड। लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग जो है वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। लेकिन यूज टू का प्रयोग जो है प्योर एक्जुअलरी के रूप में होता है। अब ये इज, आर, राम इज गोइंग टू भागलपुर, ही इज गोइंग टू भागलपुर, दे आर रीडिंग, दे आर राइटिंग ए लेटर, ही वाज राइटिंग ए लेटर, दे वर राइटिंग ए लेटर। बीइंग का प्रयोग पार्टिसिपल या वॉइस के रूप में किया जाता है। जैसे ही इज बीइंग रिटन ए लेटर बाय हिम, यानी उसे उनके द्वारा एक पत्र लिखाया जा रहा है। या बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखाया जा रहा है, मोहन के द्वारा एक पत्र लिखाया जा रहा है, तो उसमें बीइंग हो जाएगा। अब हैज है, हैव है, हाइड है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो उसके शब्द उसके साथ प्रयोग होता है, ये प्राइमरी हो गया। और मॉडल में है शैल है, शुड है, विल है, वुड है, आउट टू है, मस्ट है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल हो गया। तो शैल और विल का प्रयोग तो फ्यूचर टेंस में करते हैं। शुड, आउट टू और मस्ट का प्रयोग जो है चाहिए के सेंस में होता है। शुड मने होता है चाहिए, आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में, कुड का प्रयोग कैन का पास्ट है, मे का प्रयोग संभावना, अनुमति दिखाने के लिए होता है, माइट उसका पास्ट है। ये सब मॉडल है। मार्जिनल में यूज टू, जैसे कोई काम भूतकाल में आदतन रूप से करता था उसे हम मार्जिनल कहते हैं। जैसे माय फादर यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग,
मेरे पिताजी सुबह में टहला करते थे, यानी भूतकाल में वो जब थे तो प्रतिदिन वो टहला करते थे, उनकी आदत थी। तो वैसे सेंटेंस में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। वर्ब में इतना सा ही समझ लेना, बहुत कुछ है। ये मेन प्रिंसिपल वर्ब। अब जैसे प्रिंसिपल वर्ब जो होता है उसका अपना एक अलग अलग रूपरेखा होता है। जैसे ये रीड्स जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है, राइट जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है। अब इसका 5 रूपरेखा हो सकता है। जैसे WRIT राइट, ये V1 हो गया। अब इसको लिखेंगे रोट तो ये V2 हो गया। इसको लिखेंगे रिटर्न, ये V3 हो गया। इसको लिखेंगे राइटिंग, ये V4 हो गया। अब लिखेंगे राइट्स, ये V5 हो गया। ये मूल क्रिया का 5 गो रूप चलता है। भले ही कोई कोई मूल क्रिया का 2-2 रूप एक ही समान होता है। जैसे फूट का तीनों फूट होता है, जैसे रीड का तीनों एक ही होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अलग होता है। रीड, रेड, रेड होता है। तो इस प्रकार से हम वर्ब को समझ लेते हैं। और वर्ब को समझने के लिए ज़्यादातर प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब स्पष्ट रूप से इन सभी शब्दों का रूपरेखा तैयार हो जाएगा। आप शुड, वुड, आउट टू, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट जब सबका अनुवाद बनाएंगे तो आपको समझ में आसानी पूर्वक आ जाएगा। मैं ये बता रहा था इस वीडियो में सिर्फ कि वर्ब कौन कौन सा होता है। सभी बातें एक वीडियो में तो नहीं बताई जा सकती, इसलिए वर्ब में इतना जान लिया कि वर्ब होता कितने टाइप्स का है और वह किस प्रकार से काम करता है, उनकी रूपरेखा क्या होती है। इतना जानने के लिए ये वर्ब चैप्टर काफ़ी है। डू, डज, डिड भी सहायक क्रिया के रूप में होता है, लेकिन ये कभी कभी मूल क्रिया के रूप में काम करता है। इसलिए मैंने इसको सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब के लिस्ट में नहीं लिखा है। लेकिन कभी कभी ऑक्सिलरी होता है तो कभी कभी ये प्रिंसिपल होता है। उसका एक शर्त होता है, वैसा सेंटेंस होता है अपने हिसाब से। जब वो रहता है तो सहायक क्रिया भी होता है, कभी कभी मूल क्रिया भी होता है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आगे अगला चैप्टर दूसरे दिन बताएंगे।